दोस्तों क्या आपका मोबाइल हैंग कर रहा है, गेम भी लैग हो रहा है? तो ये वीडियो दोस्तों स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद ना दोस्तों आपका मोबाइल कभी हैंग करेगा और ना ही दोस्तों कोई भी गेम आपके मोबाइल में लैग करेगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे हिडन सेटिंग बताने जा रहा हूं जो आपके मोबाइल फोन के अंदर छिपे होते हैं। उन्हें दोस्तों बस आपको अपने मोबाइल में अप्लाई करना है। बस इतना सा काम आपको करना है, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड नहीं करना है। बस ये सभी हिडन सेटिंग अगर आप अपने मोबाइल में अप्लाई कर लेते हैं जैसे जैसे मैं बताऊंगा सेम वैसे ही, तो आपका मोबाइल ना हैंग करेगा और ना ही दोस्तों कोई भी गेम खेलते समय गेम लैग करेगा। समझ रहे हो? ये दोनों ही प्रॉब्लम से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा, गारंटी मेरी है। सिर्फ आपको कुछ हिडन सेटिंग अपने मोबाइल में अप्लाई करना है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से हिडन सेटिंग है और कैसे आप अपने मोबाइल में करेंगे, तो उसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कौन कौन से हिडन सेटिंग आपको अपने मोबाइल में करना है, ताकि दोस्तों ना आपका मोबाइल हैंग करे और ना ही गेम खेलते समय गेम लैग हो। ठीक है, तो दोनों ही प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा, वो भी परमानेंटली। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल में जो सेटिंग होता है इसे ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जो सेटिंग बताऊंगा सेम टू सेम आपको करना है। ठीक है, कोई भी एक सेटिंग अगर हम मिस कर जाएंगे तो समझ लो आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं होगा। समझ रहे हो? तो एक भी सेटिंग आपको मिस नहीं करना है। तो सेटिंग ओपन करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको एडिशनल सेटिंग देखने को मिलेगा। हो सकता है आपके फ़ोन में एडवांस सेटिंग हो, तो इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। कई फ़ोन में जो है सिस्टम सेटिंग नाम से भी ये होता है। ठीक है, तो इसे आपको ओपन कर लेना है। इसके अंदर दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है डेवलपर ऑप्शन। ठीक है, अब अगर आपके मोबाइल में ये जो डेवलपर ऑप्शन है ये ऑन नहीं होगा, तो सबसे पहले अबाउट फ़ोन में जाना है, बिल्ड नंबर पर 7 से 8 बार क्लिक करना है। उसके बाद जाकर ये सेटिंग ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। अब इसके अंदर दोस्तों ऐसे हिडन सेटिंग होते हैं जिसको करने के बाद आपके फ़ोन का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कोई भी गेम लैग नहीं करता। समझ रहे हो? तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला सेटिंग करने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट। अब ये जो सेटिंग है दोस्तों आपके मोबाइल में बंद मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो मोबाइल है ये अप टू डेट नहीं है, यानी कि अपडेट नहीं है। तो अगर आपका मोबाइल दोस्तों अपडेट नहीं होगा तो ऑब्वियसली दोस्तों कोई भी गेम लैग करेगा और सबसे बेकार चीज़ ये है कि फ़ोन भी हैंग करेगा। समझ रहे हो? तो हमेशा आपको याद रखना है, आपको अपने मोबाइल को अप टू डेट रखना है, यानी कि कोई भी अपडेट आएगा उसे तुरंत अपने फ़ोन में आपको अपडेट कर लेना है। तो उसके लिए यहाँ पर ये जो दिया है ना ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट, आपको इसे ऑन करके रख लेना है। जिसके बाद दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट आएगा आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक दोस्तों जो अपडेट है वो आपके फ़ोन के अंदर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। समझ रहे हो? तो इसे आपको ऑन करके रखना है, जिससे आपका मोबाइल अप टू डेट रहेगा और कोई भी गेम वगैरह लैग नहीं करेगा और आपका फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से मतलब कि चलेगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये पहला सेटिंग हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है दूसरे नंबर का सेटिंग करने के लिए। ठीक है, दूसरे नंबर का सेटिंग करने के लिए यहाँ पर नीचे आएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, तो इसे आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए दिया हुआ है विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। अब यहाँ पर दोस्तों ये 3 सेटिंग है। अब ये जो तीनों सेटिंग होता है दोस्तों आप देखेंगे 1x 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 पर सेट है। इसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन के अंदर जो इधर उधर के एनिमेशन लगे हैं उसे दोस्तों आपको यहाँ पर बंद कर देना है। अगर आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग करने लग गया है, गेम लैग हो रहा है, तो ये सेटिंग दोस्तों आपको बंद करना है। तो एक एक सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है और इसे आपको ऑफ करते जाना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे दोस्तों आप ये सभी सेटिंग को ऑफ कर देंगे, तुरंत दोस्तों आप देखेंगे आपके फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना तेजी से बैक एंड सब कुछ हो रहा है। समझ रहे हो? तो ये दूसरे नंबर का सेटिंग आपको अपने मोबाइल के अंदर अप्लाई कर लेना है। जिसके बाद दोस्तों आपको इसी के अंदर तीसरे नंबर का भी सेटिंग करना है। ज़्यादातर जो सेटिंग करना है दोस्तों वो आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर ही करना है, क्योंकि भाई इसका नाम ही डेवलपर ऑप्शन है। इसी के अंदर बहुत से ऐसे सेटिंग होते हैं जिससे आप अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। समझ रहे हो? तो यहाँ पर आप देख लीजिए तीसरे नंबर का सेटिंग दिया है फोर्स 4x MSAA। अब ये जो सेटिंग होता है ये भी बाय डिफ़ॉल्ट आपके मोबाइल में बंद मिलेगा। अब ये सेटिंग बंद है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी गेम आसानी से आपके मोबाइल में लैग करेगा, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा सेटिंग होता है जिससे अगर आप यहाँ से ऑन कर देते हैं और आपके मोबाइल में कम जीबी का रैम होता है तो भी दोस्तों जो गेम है वो एकदम स्मूथ चलता है, मक्खन की तरह चलता है। लेकिन अगर ये आपके फ़ोन में बंद मिलेगा तो ऐसे में कोई भी गेम आपके मोबाइल में आसानी से बोल सकते हो ना लैग करेगा।
भले ही आपके फ़ोन में 6 GB 8 GB रैम हो, समझ रहे हो, तो भी गेम लैग करेगा। तो इसे कभी भी आपको बंद करके नहीं रखना है, इसे दोस्तों आपको यहाँ से ऑन करके रखना है, जिससे आपके फ़ोन का परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है और गेम भी लैग नहीं होता। तो ये तीसरे नंबर का सेटिंग आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। जिसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ से नीचे आना है फोर्थ नंबर का सेटिंग करने के लिए, ठीक है। तो फोर्थ नंबर का जो सेटिंग है वो यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। अब यहाँ पर दोस्तों होता क्या है, अगर आपके पास एक लो एंड डिवाइस है और यहाँ पर आपने लिमिट सेट नहीं किया है तो ऑब्वियसली दोस्तों आपका जो फ़ोन है वो इतने सारे जो प्रोसेस हैं उसे हैंडल नहीं कर पाएगा और हैंग करना शुरू कर देगा। यहाँ तक कि आप जब गेम खेलेंगे तो गेम भी दोस्तों बहुत ज़्यादा लैग करेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपने जो लिमिट है ये सेट ही नहीं किया है, समझ लो, इसे आपने स्टैंडर्ड लिमिट पर छोड़ दिया है। स्टैंडर्ड लिमिट पर आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, जिसकी वजह से आपका फ़ोन उन सभी प्रोसेस को एक साथ हैंडल नहीं कर पाता, समझ रहे हो, इसी वजह से आपका फ़ोन हैंग करता है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, अगर आपके पास से कोई 6 GB 8 GB वाला फ़ोन है तो ऐसे में दोस्तों आप इसे क्या कर सकते हैं, 1 या फिर 2 प्रोसेस पर सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 4 GB 2 GB रैम वाला फ़ोन है तो ऐसे में आप इसे नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर दो, जिससे दोस्तों आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में कोई भी प्रोसेस नहीं चलेगा और जब आप गेम खेलेंगे तो आपका फ़ोन जो है पूरा फोकस गेम पर देगा, या फिर जो भी आप अपने फ़ोन में करेंगे उसी पर दोस्तों आपका फ़ोन पूरा फोकस देगा, जिससे आपके फ़ोन का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगा और गेम भी लैग नहीं करेगा, समझ गए। तो ये फोर्थ नंबर का सेटिंग आप यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। ये सभी सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपको डेवलपर ऑप्शन से जो है बाहर आ जाना है, ठीक है, यानी कि वापस से आपको एडिशनल सेटिंग के अंदर चले आना है। अब यहाँ पर आपको फिफ्थ नंबर का सेटिंग करना है। फिफ्थ नंबर का सेटिंग करने से दोस्तों आपके फ़ोन का जो रैम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। यानी कि दोस्तों अगर आपके फ़ोन के अंदर 2 GB रैम है, 3 GB रैम है, 4 GB रैम है और आपके फ़ोन में सही परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रहा है, तो ये सेटिंग करके दोस्तों आप अपने फ़ोन का जो रैम है उसे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक सेटिंग मिल जाता है एडिशनल सेटिंग के अंदर, मेमोरी एक्सटेंशन, ठीक है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। कई फ़ोन में यहाँ पर मेमोरी एक्सटेंशन की जगह रैम प्लस होता है, एक्सटेंडेड रैम होता है, ठीक है, तो आपको सर्च कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों जितना GB आपके फ़ोन में दिया होगा, 2 GB 4 GB 8 GB, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर मिल जाता है रैम बढ़ाने का ऑप्शन, ठीक है। तो उतना GB आप यहाँ पर सिर्फ इसे ऑन कर देंगे और इसे लेटर कर देंगे, आपके फ़ोन के अंदर उतना GB जो रैम है वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर 4 GB पहले से रैम है और 2 GB यहाँ से आपने बढ़ा दिया तो टोटल 6 GB रैम हो जाएंगे आपके फ़ोन के अंदर, जिससे परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा और गेम भी लैग नहीं होगा, समझ रहे हो। तो ये 5 सेटिंग मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ये 5 सेटिंग अगर आप अपने मोबाइल के अंदर अप्लाई कर लेते हैं तो ऐसे में दोस्तों कोई भी गेम लैग नहीं करेगा और सबसे अच्छी बात ये कि फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों, आपको अपने फ़ोन के अंदर उन्हीं ऐप को रखना है जिसे आप यूज़ करते हो। फालतू के जितने भी ऐप हैं उन्हें आपको डिलीट कर देना है, और जो ऐप आप यूज़ नहीं करते, जो सिस्टम के ऐप हैं जिसे आप डिलीट भी नहीं कर सकते, तो उसके जो है आपको डिसेबल करके रखना है, जिससे वो लोग जो है परेशान ना कर पाए आपके फ़ोन को, मतलब कि वो सकते ना जो प्रोसेसर है वो अच्छे से फिर आपको परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो ये 5 सेटिंग अप्लाई कर लो और जो टिप्स दिया उसे भी अप्लाई कर लो, आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं करेगा, गेम भी कभी लैग नहीं करेगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।